लिमिट ऑफ द फंक्शन में ये अपने पास एक लिमिट है सीक्वेंस फंक्शन में 1+1/n होल पावर n, ये एक सीक्वेंस है। इसकी n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इस कंप्लीट का आंसर क्या होगा? आंसर होगा ई। व्हाट इज ई? अप्रोक्सीमेटली 2.718 एंड समथिंग। तो ये जो ई है वो एक अमेजिंग इरेशनल नंबर है। इसका नाम है एयलर नंबर और यूलर नंबर, या इसका नाम है एक्सपोनेंशियल नंबर। इस ई की लिमिट क्या है, हद क्या है आखिरी? तो आप कहोगे 2 और 3 के दरमियान। और ये ई जो है वो बाउंडेड है, यानी साबित हुआ ये जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड है। अगर इस सीक्वेंस को ओपन किया जाए तो ये बाइनोमियल थ्योरम के जरिए एक्सपेंड होगी, ओपन होगी। अच्छा, एक सवाल है कि ये जो सीक्वेंस अपने पास गिवन है, ये कोई ए एन या बी एन या टी एन सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस के ऊपर जब ये लिमिट अप्लाई की जाएगी तो क्या होगी? सर, ये एक रियल नंबर मिल रहा है तो ये कन्वर्जेंट होगी, ये डाइवर्जेंट में शामिल नहीं है, कन्वर्जेंट में। तो यहाँ पे एक और सवाल है कि इसकी जो लिमिट है वो क्या है? सर, इसकी लिमिट जो है वो यूनिक लिमिट है। एक और एमसीक्यू मिल गया। अच्छा, ये जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड है, अनबाउंडेड? तो आप कहोगे ये सीक्वेंस बाउंडेड है। बाउंडेड क्यों है? इसलिए बाउंडेड है कि ये 2 और 3 के दरमियान अपनी जो है ना वो आखिरी लिमिट रखेगी, रेंज रखेगी। तो ये 2 और 3 के दरमियान बाउंडेड हो गई। एक और सवाल है कि ये जो अपने पास सीक्वेंस है वो मोनोटोनिक इंक्रीज है या डिक्रीज है, यानी ये अपने ग्राफ में इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। अगर इस तरीके से कोई मिल जाए तो आपको सिर्फ 1 और 2 यानी 1 और 2 नेचुरल नंबर पुट करने से क्लियर हो जाएगा। सपोज आपने पुट किया 1, तो ये फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस 1+1/1 होल पावर 1 वी गेट 2, यानी सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म 2 होगा। अगर कहा जाए सीक्वेंस का सेकेंड टर्म क्या होगा, तो a2 1+1/2 होल पावर 2, यानी ये 3/2 होल स्क्वायर 9/4। इट मीन्स 2 पॉइंट समथिंग। तो फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर बड़ा है, फिर सेकंड से लाजमन थर्ड बड़ा होगा। इसका मकसद है इसका जो ग्राफ होगा इस तरीके से बड़ा, यही मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो इस सीक्वेंस में देयर आर सो मेनी एमसीक्यूज। इसकी वैल्यू क्या होगी, उस वैल्यू का नाम क्या होगा, और ये बाउंडेड होगी या अनबाउंडेड, ओपन कैसे होगी, कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट, इसकी लिमिट यूनिक होगी या नॉट यूनिक, बाउंडेड होगी या अनबाउंडेड, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगी या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगी। तो ये सीक्वेंस के बारे में सारी डिस्कस हो गई। अब सवाल है इस सीक्वेंस पे बहुत सारे एमसीक्यू और भी। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1+1/n होल पावर n है, लेकिन यहां पे मैंने माइनस रखा तो इज इक्वल टू डैश। तो स्टूडेंट याद रखना ये ई सेम ये है -1। इट मीन्स ई पावर -1, या ये नेगेटिव पावर अपान में चला जाएगा तो ये 1/e बन जाएगा। तो ये एमसीक्यू है, इसको ओपन करने की हमें जरूरत नहीं है किसी एंटी टेस्ट के लिए। अगर वही सेम क्वेश्चन आ जाए 1-1/n, लेकिन यहां पे माइनस आ गया तो वापस ई रहेगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस यहाँ पे +1, यानी सेम ई रहेगा। यस, इस तरीके से लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये है 1+2/n होल पावर n। बाकी सब कुछ सेम है, लेकिन यहां पे मैंने 2 दिया, इट मींस e पावर 2। अगर ये 3 है तो e पावर 3, अगर ये माइनस है तो e पावर -2। सिमिलरली अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और ये 1+2/3, इसके ऊपर ये है n/3, देन इज इक्वल टू डैश। तो स्टूडेंट अगर ये 2 और 3 नहीं है तो ये e के बराबर है। यहां पे 2 है तो ये 2 e के ऊपर न्यूमरेटर में, लेकिन n/3 है, इट मींस अपान में 3, यानी इट बिकम्स e पावर 2/3। तो इस तरीके से अगर अपने पास वैल्यू है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और ये 1+1/n होल पावर n, लेकिन इस n के साथ कोई एड है, सपोज 1 एड या सपोज 1 सेपरेट, तो फिर क्वेश्चन होगा इज इक्वल टू डैश। फिर भी आप क्वेश्चन में टिक करोगे इज आल्सो इक्वल टू ई।
क्यों? कि ये पूरे का पूरा बाइनोमियल है। जब बाइनोमियल ओपन होगा तो इस कंप्लीट की जो रिजल्ट होगी ना वो क्या होगी, लिसन केयरफुली। यहां पे हम थोड़ा सा इसको प्रूफ करें कि ये है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसके ऊपर ये 1 प्लस 1 अपॉन n होल पावर n इंटू इसलिए मैंने कहा कि जब कोई प्लस या माइनस होगा तो ये बेस चेंज होगा, अलग अलग होगा। ये बेस को मैंने सेपरेट किया, प्लस और माइनस 1। तो ये पूरे की पूरी वैल्यू अपने पास वही सेम थ्योरम है ही, लेकिन यहां पे जब हम इन्फिनिटी रखेंगे तो ये 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 बन जाएगा, तो बाकी वैल्यू बचेगी 1। 1 के ऊपर कोई भी रियल नंबर है तो इसका आंसर क्या होगा सर? ई सेम 1 पावर 1, 1 पावर 2, 1 पावर 3, 1 पावर माइनस 1, वी गेट 1 सेम, इट मीन्स रिमेन ई। साबित हुआ कि अगर इस सीक्वेंस के ऊपर जो पावर n है, इस n के साथ प्लस माइनस एनी रियल नंबर, +2, -2, +3, -3, प्लस आयोटा, माइनस आयोटा, एनी इमेजिनरी नंबर आल्सो, तो इस कंप्लीट की जो रिजल्ट होगी वो ई रहेगी। इसी तरीके से ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि 1 + 1 अपॉन n होल पावर n, लेकिन यहां पे ये x है तो ये कंप्लीट ई रहेगा, ई के ऊपर x रहेगा, ये याद रखना। ई के ऊपर 2, ई के ऊपर 2 अपॉन 3, ई के ऊपर ये x आ गया। और इसको बाइनोमियल थ्योरम से ओपन किया जाए तो इट इज आल्सो इक्वल टू, यानी ये कंप्लीट इक्वल टू ई पावर x एंड इट इज आल्सो इक्वल टू 1, फिर ये x अपॉन में ये 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल लिखो ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स स्क्वायर अपॉन में ये 2 फैक्टोरियल, फिर एक्स क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल, फिर एक्स पावर 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये 1 सेम रहेगा, ये एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल को हटाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, एक्स पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये कंटिन्यू होगा। तब तक होगा जब तक ये एन खत्म नहीं हो रहा है। इससे साबित हुआ अगर ये कंप्लीट ई पावर एक्स फिर भी सही है, अगर इस तरीके से आ जाए फिर भी सही है। सिमिलरली वही सेम क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूं, फर्ज कीजिए अपने पास ये है 2 अपॉन n होल पावर n इज इक्वल टू ई पावर 2। अगर ये ई पावर 2 नहीं है तो फिर किस तरीके से होगी, लिसन केयरफुली। ये आ गया 1 और ये 2, फिर 2 स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर 2 क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, फिर 2 पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इससे साबित हुआ कि अगर इस सीक्वेंस में कोई पावर एक्स्ट्रा है वो ई के ऊपर फिर भी सही है। अगर उसको सीक्वेंस की सीरीज में लिखा जाए, सीरीज में इस तरीके से, तो ये एक पूरी बाइनोमियल सीरीज बनेगी। सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये मैंने लिखा 1 + 1 अपॉन 3n होल पावर n इज इक्वल टू डैश, फिर ऑप्शन होगा फर्ज कीजिए e पावर 3, e 1 अपॉन 3, या इस तरीके से थर्ड रूट ऑफ e। तो स्टूडेंट्स याद रखना ये जो 1 अपॉन 3 है इसके ऊपर ये पावर आ गया, अगर ये 1 अपॉन 3 पावर, इट मींस दिस इज द थर्ड टर्म, थर्ड रूट, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी भी सही है और ऑप्शन नंबर सी भी सही है, वी गेट बोथ बी एंड सी। तो ये सारी आज जो डिस्कस हमने की वो एक सीक्वेंस थ्योरम पे की, लिमिट सीक्वेंस थ्योरम, ठीक है। तो इसमें एक फाइनल होमवर्क दे रहा हूं, फर्ज कीजिए अपने पास ये लिखा हुआ है t टेंड्स टू इन्फिनिटी और यहां पे ये 1 है +5 अपॉन में t और इसके ऊपर ये n है इज इक्वल टू डैश, फिर ऑप्शन है अपने पास, अगर ये मैं लिखूं e, अगर मैं ये लिखूं कि ये 1 के बराबर है, अगर मैं ये लिखूं e पावर 5 के बराबर है, जो भी सही होगा वो स्टूडेंट होमवर्क में क्लियर करेगा। इसी तरीके से लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटी
और ये 1 प्लस एन होल पावर 1 अपान एन इज इक्वल टू डैश। यस, यस। एक दूसरा टॉपिक जो है आज वो है लिमिट ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन। लिमिट ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन, इसका मकसद है ये एन टेंस टू इन्फिनिटी से स्टार्ट नहीं होगा, यानी अब हमें चाहिए रियल वैल्यूड फंक्शन। तो सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, या इसको लिखा जाए एफ फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल, यानी डोमेन इज सबसेट ऑफ रियल नंबर एंड रेंज इज आल्सो सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो क्या करेंगे, इज रियल वैल्यूड फंक्शन देन its limit is defined as, तो स्टूडेंट यहां पे हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, नहीं a। ये a क्या है, a एक रियल नंबर है, यानी एनी रियल नंबर, तो ये इन्फिनिटी नहीं होगा क्योंकि हमें चाहिए एक रियल नंबर। तो ये रियल नंबर कहां से होगा, 0 से शुरू होगा, +1 +2 +3 कोई भी, और इस तरीके से -1 -2 -3 कोई भी, लेकिन ये इन्फिनिटी नहीं होगा। तो लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ एक्स, इसका मकसद है एफ ऑफ एक्स आपके पास एक रियल नंबर है, उस रियल नंबर में इसकी जो डोमेन है वो कहां से, x टेंस टू a, इट मींस x a की तरफ जा रही है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो आंसर लिमिट कहलाएगा, यानी इसका जो आंसर होगा इज कॉल्ड एल। व्हाट इज एल, एल इज ए लिमिट। तो क्या ये लिमिट हमेशा रियल नंबर होगी, तो इसमें भी हमें चेक करना है कि ये भी 0/0 फॉर्म में, या ये 0 पावर 0 फॉर्म में, या ये 0 इन्फिनिटी पावर 0 फॉर्म में, या इस तरीके से कोई आ जाए, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है अनडिफाइंड फॉर्म, या इसका नाम है इनडिटर्मिनेंट, या इसका नाम है नॉट डिफाइंड। तो जब हमने सीक्वेंस फंक्शन में पढ़ा तो ये इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी, लेकिन याद करना स्टूडेंट, अगर किसी ने कहा इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी कन्वर्ट इनटू, यस, 0/0, और 0/0 आल्सो कन्वर्ट इनटू इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी। क्यों कि ये जो इन्फिनिटी है इट मींस 1/0, और अपान में जो इन्फिनिटी है आल्सो 1/0। तो ये 1/0 और इसके ऊपर जो अपान में 0, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा आल्सो 0/0। सिमिलरली किसी ने इसको इसमें कन्वर्ट किया तो ये दिस 0 इज इक्वल टू 1/इन्फिनिटी अपान आल्सो 1/इन्फिनिटी, फिर ये इन्फिनिटी कन्वर्ट होगा रेसिप्रोकल में। तो यानी इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी कब फॉर्म होगा, जब सीक्वेंस फंक्शन गिवन है, और 0/0 फॉर्म कब होगा, जब रियल वैल्यूड फंक्शन गिवन है। तो उसकी लिमिट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, लिमिट के लिए सम इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ऑफ लिमिट, या इसका नाम है इंपॉर्टेंट लिमिट्स। जिस तरीके से सबसे पहले एक अपने पास है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपान x, या इसका नाम है लिमिट x थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपान थीटा। तो याद रखना इस कंप्लीट का इक्वल नंबर है 1, यानी ये 1 के बराबर है, या 1 से बड़ी होगी ना 1 से छोटी होगी। स्पेशली इसका एक और नाम है, इसको हम कहते हैं सैंडविच थ्योरम ऑफ लिमिट, सैंडविच थ्योरम ऑफ लिमिट। यस, ये
एक और तरीका है, वो ये तरीका है, अगर कोई 0/0 अपने पास मौजूद है या अगर कोई इन्फिनिटी मौजूद है तो उसका एक और तरीका है बाय डेरिवेटिव। लिमिट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डेरिवेटिव, उसका नाम है एल हॉपिटल रूल। फर्ज कीजिए अपने पास ये साइन एक्स है, अगर यहाँ पे 0 रखा जाए तो ये साइन 0/0 इट बिकम्स 0/0, लेकिन बाय एल हॉपिटल रूल इसका डेरिवेटिव बनाया जाएगा। जब इसका डेरिवेटिव बनाया जाएगा तो ये बहुत आसान टेक्निक है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और अपान में एक्स का डेरिवेटिव है 1। यानी एल हॉपिटल का मकसद ये नहीं है कि u/v, u इंटू वी, ऐसे नहीं। इसका मकसद ये है कि अगर अपने पास ये साइन है, इट मीन्स डेरिवेटिव कॉस एक्स अपान में एक्स का डेरिवेटिव 1। फिर ये लिमिट अप्लाई की जाए तो cos ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1, ये आंसर आ गया। तो इसी तरीके से इस पे हम डिस्कस करें, कल पेपर में आ जाए x टेंड्स टू 0, x अपान साइन x इज आल्सो इक्वल टू 1। क्यों कि ये साइन x अपान x 1, तो इसका रेसिप्रोकल आल्सो 1। सिमिलरली अगर ये अपने पास लिमिट है x टेंड्स टू, और ये मैंने लिखा साइन x के साथ डिग्री और उसके अपान में ये x इज इक्वल टू डैश, तो याद रखना स्टूडेंट ये कंप्लीट है 1 लेकिन 1 डिग्री के बराबर है। या तो पेपर में एमसीक्यू होगा 1 इज इक्वल टू 1 डिग्री, तो फिर 1 डिग्री को टिक करना, r इज इक्वल टू पाई अपान 180 रेडियन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपान 180 रेडियन, लेकिन ये मैंने डिग्री दिया है, अगर ये डिग्री नहीं तो फिर ये इक्वल टू 1 है, एक नंबर के बराबर है। सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पे मैंने लिखा 60x अपान में x और उसके साथ ये x इज इक्वल टू डैश, इट मीन्स इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि ये 1 डिग्री इंटू 60 यानी 60 डिग्री, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये 60 इंटू पाई अपान 180 रेडियन, यानी 1 टाइम और 3 टाइम, यानी इट बिकम्स पाई अपान 3 रेडियन। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर ये अपने पास लिमिट x टेंड्स टू 0 है और ये साइन के साथ 4x और अपान x, लेकिन कोई डिग्री वगैरह नहीं है, इज इक्वल टू डैश, तो याद रखना ये 4 लिखा हुआ है, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4 करेंगे तो ये कंप्लीट वैल्यू 1 के बराबर, ये जो एक्स्ट्रा 4 है वो यहाँ पे रिमेन सेम। इसका एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है कि अगर साइन का डेरिवेटिव निकाला जाए तो ये cos 4x अपान x का डेरिवेटिव 1 और 4x का डेरिवेटिव 4। अब ये लिमिट यहाँ पे अप्लाई होगी, इट मीन्स cos 4 0 इंटू 1, तो ये cos 0 1 इंटू 4 वी गेट 4। बहुत ही आसान है, क्योंकि इसके साथ जब ये 4 है तो 4 रहेगा, 2 है तो 2 रहेगा, 3 है तो 3 रहेगा, इसका कोफिशिएंट रिमेन सेम। सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 0, ये मैंने लिखा साइन 2x और अपान में मैंने लिखा 3x इज इक्वल टू डैश, तो स्टूडेंट x के साथ 2 और डिनोमिनेटर में x के साथ 3, तो इस कंप्लीट की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी 2/3। यस, और सवाल लिमिट x टेंड्स टू पाई, मैंने लिखा यहाँ पे साइन x और अपान में लिखा x माइनस पाई। अच्छा, स्टूडेंट ने यहाँ पे पाई डायरेक्ट पुट किया, तो साइन पाई मीन्स साइन 180 इज 0, और ये यहाँ पे भी रखा पाई, तो पाई माइनस पाई इज आल्सो 0, तो क्वेश्चन क्लियर हो गया कि ये अनडिफाइंड है, 0/0 फॉर्म का। इसका मकसद ये है कि इसको हल करने का एक तरीका है, इसको हम सपोजिंग करेंगे, लेकिन वहां पे ऐसा टाइम नहीं होगा, इसलिए इसका डायरेक्ट एल हॉपिटल से डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव cos x अपान में x का डेरिवेटिव 1
और ये पाई एक कांस्टेंट नंबर है, उसका डेरिवेटिव 0। अब क्या होगा, कॉस सेम एक्स की जगह यहाँ पे पाई, इट मींस कॉस पाई इज -1। ये आंसर आ गया। अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे पाई है, तो क्लियर हो गया कि यहाँ डायरेक्ट पाई रखेंगे तो ये 0/0 फॉर्म है। फिर हल करने का तरीका, अगर कोई एक्सप्लेन करना चाहे तो इसको सपोज करना है, सपोज दिस इज इक्वल टू थीटा या वाई, फिर उसको शिफ्ट करना है, इससे टाइम लगेगा। तो इसका दूसरा तरीका आसान है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव, नंबर का डेरिवेटिव 0, फिर अप्लाइंग लिमिट, तो कॉस पाई इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास है लिमिट x टेंस टू 0, लेकिन ये मैंने साइन एक्स अपान एक्स लिखा तो आपको पता है ये 1 के बराबर है, लेकिन याद रखना यहाँ पे मैंने x के ऊपर स्क्वायर, सॉरी यहाँ साइन के ऊपर स्क्वायर है, अपान में स्क्वायर नहीं है। तो याद रखना जो बड़ा पावर है वो कहाँ है, बड़ा पावर न्यूमरेटर में, तो ये कभी 1 नहीं होगा, याद रखना ये 0 के बराबर है। इसलिए इसको हम डिफाइन करें तो साइन स्क्वायर मीन्स साइन 2 टाइम मल्टीप्लाई, तो ये तो पूरे का पूरा 1 के बराबर है। लेकिन जब यहां पे लिमिट अप्लाई होगी तो साइन 0 इज 0, इट मीन्स 1 इंटू 0 इक्वल टू 0 बन जाएगा। और वही सेम क्वेश्चन अगर इस तरीके से आ जाए कि ये लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x, लेकिन अपान में बड़ा पावर है, तो 0 का रेसिप्रोकल बन जाएगा, 0 नहीं इन्फिनिटी बन जाएगा। इट मींस अगर मैं यू इसको एक्सप्लेन करूं तो ये साइन एक्स अपान एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 अपान एक्स, यानी एक एक्स जो है वो बार हो गया अलग, तो ये पूरे का पूरा 1 है। लेकिन जब अप्लाइंग लिमिट यहाँ पे 1 अपान 0 तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, 1 इंटू इन्फिनिटी मीन्स इन्फिनिटी। यस, ये याद रखना। एक और एमसीक्यू, फर्ज कीजिए ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। इसी तरीके से अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ पे साइन 3 और नीचे भी एक्स पावर 3, तो सेम पावर जब होगा तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। यस, यस स्टूडेंट। आगे क्वेश्चन इसका है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, अपने पास ये है साइन एक्स प्लस साइन 3x और अपान में एक्स इज इक्वल टू डैश। अगर किसी ने डायरेक्ट अप्लाइंग लिमिट की तो ये 0 अपान 0 के बराबर है। क्यों कि यहाँ पे रखा साइन 0, दिस इज 0, और यहाँ पे रखा साइन 0 आल्सो 0, और अपान में 0, तो ये पूरे का पूरा 0 अपान 0 फॉर्म है। तो इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो इसका डायरेक्ट तरीका इज इक्वल टू डैश, ऑप्शन आएगा 1, ऑप्शन आएगा कि ये 4 के बराबर है, ये 3 के बराबर है, या ये नन ऑफ दीज के बराबर है। तो याद रखना यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, तो ये 1 यहाँ पे आ गया प्लस, और यहाँ पे कोफिशिएंट 3 है, इट मींस 1 प्लस 3 4 आ जाएगा। यस, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी 4। दूसरा तरीका इसका क्या है, दूसरा तरीका इसका है कि अगर इसका डेरिवेटिव निकाला जाए तो ये cos x और साइन 3x का डेरिवेटिव cos 3x इंटू 3 अपान में x का डेरिवेटिव 1। अब अप्लाइंग लिमिट तो ये cos 0 1, और यहाँ पे ये 0 इंटू 3 cos 0 आल्सो 1 इंटू 3, तो 1 प्लस 3 इट मीन्स 4। और इसका एक तरीका है वो भी सीखना चाहिए कि सर लिमिट x टेंड्स टू 0 सेम, ये साइन एक्स अपान एक्स अलग हो गया, और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 सेम, ये साइन 3x अपान एक्स अलग हो गया, तो ये पूरे का पूरा 1 के बराबर, और यहाँ पे ये 1 के बराबर है लेकिन कोफिशिएंट 3 है, इट मीन्स 4 आ गया। तो इसी तरीके से अगर अपने पास ये है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0,
ये साइन स्क्वायर 3x और अपान में ये है 4x, इसके ऊपर ये है स्क्वायर इज इक्वल टू डैश। तो स्टूडेंट याद रखना ये 3/4 है बिल्कुल, लेकिन इन दोनों के ऊपर स्क्वायर यानी पावर सेम है, तो ये होल स्क्वायर इसके ऊपर होगा इज इक्वल टू 9/16 बन जाएगा। तो इसी तरीके से अगर फर्ज कीजिए अपने पास ये वैल्यू पावर नहीं है तो ये 3/4 ये ऑप्शन होगा, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है तो लाजमन इसके ऊपर भी स्क्वायर होगा, तो ये होल स्क्वायर यानी 9/16 बन गया। सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x माइनस साइन 3x और अपान में लिखा हुआ है 2x इज इक्वल टू डैश। तो ये ऑप्शन होगा इज इक्वल टू 1, ऑप्शन होगा इज इक्वल टू 2, ऑप्शन होगा ये इन्फिनिटी। तो याद रखना ये 5 है और यहाँ पे ये 3 है और दरमियान में माइनस है, तो यहां से जो रिजल्ट आएगी वो 2 होगी, लेकिन अपान में ये 2 है तो 2 डिवाइड बाय 2 वी गेट 1, ऑप्शन नंबर सही है। और इसका दूसरा तरीका ये कि अलग किया जाए इसको और इसको, तो यहां से 5/2 आएगा, यहां से 3/2, दरमियान में माइनस है, फिर एलसीएम के जरिए हल किया जाए आंसर 1 आएगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से एक और सवाल है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है अपने पास, अच्छा यहां पे मैंने लिखा x टेंड्स टू p है और ये लिखा हुआ है साइन x माइनस p और अपान में x माइनस p इज इक्वल टू डैश। तो याद रखना कि यहाँ पे 0 नहीं है, स्टूडेंट परेशान होगा कि 0 नहीं, अब क्या करना चाहिए, तो इसको इस तरफ शिफ्ट करना है। जब इस तरफ शिफ्ट करना है तो ये x माइनस पी टेंड्स टू 0, तो ये पूरे का पूरा वही सेम अपना फार्मूला बन गया इज इक्वल टू 1। क्यों, इसको जब हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट करेंगे तो ये p माइनस पी 0/0, ये 0/0 फॉर्म है, लेकिन जब इसको इस तरफ शिफ्ट किया तो ये पूरे का पूरा 1 के बराबर है। इसी तरीके से लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 2x और अपान में 1 माइनस कॉस 7x, लेकिन यहां पे नोट करना कि ये लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0, दरमियान में प्लस है, जो भी वैल्यू है ना कोई इश्यू नहीं है, लेकिन दरमियान में प्लस है तो याद रखना ये पूरे का पूरा 1 के बराबर है। कैसे, यहां पे आपने डायरेक्ट 0 रखा तो ये cos 0 1, 1 प्लस 1 ये 2 बन जाएगा, अपान भी यहाँ पे आपने 0 रखा तो 7 इंटू 0 cos 0 1, तो ये 2/2 मीन्स 1 बन जाएगा, लेकिन दरमियान में 0 है और माइनस है, तो जब आप डायरेक्ट अप्लाई करोगे तो ये 0/0 फॉर्म है यानी अनडिफाइंड। तो फिर इसका एक फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में, वो फार्मूला कह रहा है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर और यहाँ जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर 7 का, तो ये टोटल बनेगा 4/49। ये कौन सा फार्मूला है मैं थोड़ा सा इंडिकेट करूं कि ट्रिग्नोमेट्री में है कि साइन हाफ एंगल इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 माइनस कॉस θ/2। जब इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया जाए तो ये साइन स्क्वायर θ/2 ये पूरा 1 माइनस कॉस θ/2 और ये 2 इस तरफ शिफ्ट होगा तो ये 2 टाइम साइन स्क्वायर θ/2 वी गेट दिस। अब आप नोट करो 1 माइनस कॉस थीटा, यस सर 1 माइनस कॉस थीटा, तो साइन के ऊपर स्क्वायर, यस ये जो कोफिशिएंट होगा इसके ऊपर स्क्वायर, ये कोफिशिएंट होगा उसके ऊपर भी स्क्वायर, तो ये 4/49 बन जाएगा। ये मैंने एमसीक्यू के लिए आपको हिंट दी, ये दोबारा हम सीखेंगे इंशाल्लाह ट्रिग्नोमेट्री में। इस तरीके से एक और एग्जांपल है, फर्ज कीजिए ये है 1 माइनस कॉस px और ये है 1 माइनस कॉस qx इज इक्वल टू डैश, तो p स्क्वायर अपान q स्क्वायर, या डायरेक्ट ऐसे होगा p अपान q के ऊपर स्क्वायर। तो याद रखना ये कब होगा, जब दरमियान में माइनस और ये कॉस है, लेकिन अपने पास ये है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस कॉस px और 1 प्लस कॉस qx,
तो कन्फर्म है ये 1 के बराबर, क्योंकि ये यहाँ पे 0 रखोगे तो ये 1 + 1 2 अपान में 1 + 1 2, तो आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक हम क्लियर करते हैं, आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे। होप यू अंडरस्टैंड।